मेरा नाम शिखा है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन फेमिनिन क्लब पे। आज का जो टॉपिक है वो एक पर्टिकुलरली रियलिस्टिक सिचुएशन पे है जिससे बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स जो है गो थ्रू करती हैं। ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है ये एक मैरिज प्रेशर के बारे में है। जब डिवाइन फेमिनिन जो है एक ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं और उस टाइम पीरियड पे उसे बहुत सारे चैलेंजेस से गो थ्रू होना पड़ता है, जिसमें से एक फैमिली का मैरिज प्रेशर भी है। ठीक है, ये पर्टिकुलरली उन डिवाइन फेमिनिन्स के लाइफ में ये सिचुएशन आती है जो मोस्टली ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है जनरेशनल ट्रॉमा या जनरेशनल कर्सेस जो है कैरी करती हैं। और ऐसे डिवाइन फेमिनिन जो अनमैरिड हैं उनके लाइफ में ये सिचुएशन मोस्टली आता है। तो आपको इस टाइम पीरियड पे क्या करना है और किस तरह से इस सिचुएशन से गो थ्रू करना है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बहुत ही क्लियरली कहना चाहती हूँ कि इसमें जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी सोल कॉलिंग को चूज़ करना है। अब सोल कॉलिंग कैसे चूज़ करते हैं इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहती हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आपको जो है ट्विन फ्लेम जर्नी को जो है साइड में रख देना है। ट्विन फ्लेम जर्नी को साइड में रखने का मतलब ये है कि आपको अपनी ट्रुथ पता है, आपको पता है दैट यू आर गोइंग थ्रू द ट्विन फ्लेम जर्नी। बट आपको ये बात समझ में आई होगी, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम इस सिचुएशन पे डिवाइन क्या करते हैं, इस टाइम पीरियड पे जो डिवाइन है वो डिवाइन मैस्कुलिन को पूरी तरह आपके लाइफ से ब्लॉक कर देते हैं। मतलब डिवाइन मैस्कुलिन ब्लॉक कर दिया जाता है। डिवाइन मैस्कुलिन जो है प्रॉपर्ली आपको ब्लॉक करके चले जाएंगे, गोस्ट करके चले जाएंगे, या फिर उनकी तरफ से कोई भी कमिटमेंट वाली सिचुएशन नहीं आएगी। तो इस टाइम पीरियड पे जो है आप नहीं समझ पाते हो, क्योंकि जिस साइड से आपको मैरिज की होप होती है वहाँ पे तो ब्लॉक हो जाते हैं और दूसरी साइड जो है वो प्रेशर बढ़ता जाता है। तो इस टाइम पीरियड में आपको करना क्यों चाहिए और डिवाइन ने आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्यों रखा है, ये आपको समझना है। सबसे पहले चीज़ तो डिवाइन ने आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रैंडमली नहीं रखा है। ये कोई रैंडम सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे डिवाइन आपसे कुछ मांग रहा है, यहाँ पे जो है डिवाइन आपसे, आपके एंसेस्टर्स आपसे कुछ एक्सपेक्ट करें तो जो आपको करना है। ठीक है, हम जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं, देखो जो हम सोल होती हैं वो जिस फैमिली में जन्म लेती हैं उस फैमिली का पर्टिकुलर जो जनरेशन कर्सेज हैं उसको कैरी करती है। हम क्या मतलब हर ह्यूमन करता है, जैसे हम किसी भी फैमिली में पैदा होते हैं ना, किसी भी फैमिली में बर्थ लेते हैं तो उसके जो जनरेशन से जो भी चीज़ें चली आ रही हैं, पैटर्न्स चले आ रहे हैं, वो हम जो है अपने सोल के अंदर कैरी कर लेते हैं डीएनए के फॉर्म में। ठीक है, तो वो चीज़ कंटिन्यूसली हमारे अंदर आ ही जाती है। ठीक है, और उसी चीज़ से हम गो थ्रू करते हैं। तो ये जो मैरिज का प्रेशर है ये एक उसी से रिलेटेड है, ये एक जनरेशनल पैटर्न है जो हमारी फैमिली में गो थ्रू हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना होगा कि ये जो मैरिज का प्रेशर है ये कॉन्शियस नहीं और अनकॉन्शियस पैटर्न है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स आपको बार बार ये सेम चीज़ बोलते हैं दैट यू हैव टू मैरी। अब आपको ये वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या वो बहुत ज़्यादा बुरे पर्सन है या फिर सोसाइटी बहुत ज़्यादा? बिकॉज आपको ये समझना होगा कि ये एक सोशल कंडीशनिंग है, ये कॉन्शियस पैटर्न है, ये जनरेशनल कर्स है जो पर्टिकुलरली जनरेशन टू जनरेशन कैरी हो रहा है। ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी सेम चीज़ करी थी, उन्होंने भी अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग या फिर अपने पेरेंट्स के लिए शादी की थी, उनकी खुशी के लिए शादी की थी, और सेम दे आर एक्सपेक्टिंग टू यू। ओके, क्योंकि ये उनकी खुद की कॉन्शियसनेस है, उन्होंने जितनी अवेयरनेस थी उन्होंने उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया, और वही सेम चीज़ वो आपको कहना चाह रहे हैं कि दैट यू हैव टू डू द सेम। सो वो एक सिचुएशन है। तो इसमें आपको जो है क्या करना है, इसमें आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना है। आपको जो है अपनी कॉन्शियस चॉइस लेनी है, आपको जो है किसी पर्टिकुलर आपको सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, जब आप ऐसा करते हैं ना तो आप एक जनरेशनल पैटर्न को ब्रेक करते हैं और आने वाली जो जनरेशन है वो खुद अपने लिए कॉन्शियस चॉइस ले पाती है। आप देखना कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी होती है जिन्हें बहुत ज़्यादा ओवर गो थ्रू करना पड़ता है, उनको बहुत ओवर प्रेशर दिया जाता है, कई बार तो बहुत सुनाना, बहुत ताने देना, और मैंने बहुत सारे डीएफ्स के लिए देखा भी है कि उनको पिटना भी पड़ता है कई बार। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ वो जो कर्मा होता है, वो जो जनरेशन पैटर्न होता है वो बहुत हैवी होता है, और आपको जो है उसको फ़ोर्स किया जाता है कि आप जो है उस चीज़ को मानो। लेकिन आपकी सोल अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो सेम चीज़ जो है फ़ॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, और आप में कितनी पावर है। ठीक है, आप में कितनी सोल कॉलिंग को चूज़ करने की, सोल कॉलिंग को जो है सुनने की जो है पावर है। ठीक है, तो अभी हमने समझा कि डिवाइन ने आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसलिए डाला है ताकि आप जनरेशनल कर्सेस ब्रेक कर सकें। ठीक है, और दूसरी चीज़ अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिवाइन आपको इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्यों डालते हैं और आपको कैसे फेस करना है। दूसरा जो रीज़न है जो आपको डिवाइन आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डालते हैं, ये सिर्फ आपसे रिलेटेड नहीं है कि आपकी फैमिली से रिलेटेड भी है। ठीक है, आपके आसपास जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर डिवाइन कुछ लेसन लेके आता है। उनको भी डिवाइन जो है ये सिखाता है कि आपको जो है दूसरे की चॉइसेस पर जो है हक नहीं है और उन्हें जो है सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी चॉइस की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और उन्हें जो है सरेंडर करना पड़ेगा। ये उनके लिए लेसन
होता है। ये डिवाइन जो है वो आपके आसपास, आपकी फैमिली, आपको लगता होगा बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन ऐसी होंगी जो उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग अपने पेरेंट्स को जो है चूज़ नहीं कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स की चॉइस को चूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो कुछ गलत कर रहे हैं और उसमें वो गिल्ट में जाने लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो सेल्फिश हो रहे हैं, सिर्फ अपनी चॉइस के लिए, अपने डियर अपनी ट्विन जर्नी के लिए वो जो है अपने पेरेंट्स को दुखी कर रहे हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बट आपको समझना होगा कि आपके जो आसपास की फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी एक लेसन लेकर आए हैं। उन्होंने भी आपके साथ बर्थ इसलिए लिया है ताकि वो भी कुछ लेसन ले सके। हर सोल, चाहे वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो या ना हो, वो कुछ लेसन जो है हर समय जो है सीखती रहती है। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स भी यहाँ पर जो है आपके साथ इसीलिए है कि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन से जब गो थ्रू करें तो उस टाइम पीरियड पे आपके पेरेंट्स का भी एक लेसन है कि वो इस टाइम पीरियड पे सरेंडर करना सीखे, आपकी चॉइस की रिस्पेक्ट करना सीखे। ठीक है, तो ये दिखने में बहुत मुश्किल लगेगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको समझ भी नहीं आता, आप अपने पेरेंट्स को समझाएं कैसे। आपको अपने पेरेंट्स को समझाना नहीं है, बस आपको अपनी जो है चॉइस पर टिके रहना है। आपको जो है अपनी चॉइस कंटिन्यूसली आपको फर्मली और बहुत पोलाइटली आपको उनके सामने रखनी है कि आपकी क्या चॉइस है। ठीक है, दैट यू वांट टू मैरी और यू डोंट वांट टू मैरी। ओके, तो आपको गिल्ट बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो अपने पेरेंट्स के खिलाफ जा रहे हैं या फिर आपके दूसरे लोगों का दिल दुखा रहे हैं। वो लोग भी यहाँ पर अपनी सोल जर्नी में हैं, वो लोग भी अपने आप को असेंड करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, ताकि वो भी सरेंडर करना सीख सके, वो भी दूसरे को कंट्रोल ना करना सीख सके। ये सभी चीज़ें जो है हम सबके लेसन्स होती हैं। तो आप अकेले नहीं ग्रो कर रहे हैं, आपके थ्रू जो है आपके आसपास के फैमिली मेम्बर्स भी ग्रो करेंगे। और ट्रस्ट में ऐसा होता है, जब आप अपनी जर्नी पे अपनी अपनी बातों पे टिके रहते हैं, आपकी फैमिली सरेंडर करती है, आपकी फैमिली आपकी चॉइस की रिस्पेक्ट करती है। आपको बस अपनी डिवाइन जर्नी पे ट्रस्ट करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे हाँ या क्वेश्चन नहीं करना है कि ये सब चीज़ें कैसे होंगी। आपको बस अपने लिए डिसीजन लेना है, अपने लिए फॉर्म चॉइस बनानी है, उस चॉइस पे टिके रहना है। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ के जो है अंडर प्रेशर में आपको अपने खिलाफ एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, और आपकी सिचुएशन जो है आपके अकॉर्डिंग बेटर होती जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज़ जो आपको इस वजह से डिवाइन आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में डालता है, वो कभी कभी डिवाइन का टेस्ट भी होता है। कि डिवाइन जो है आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि डीएफ जो है कितना ज़्यादा अपने यूनियन को चूज़ करती है और कितना ज़्यादा उसके लिए टिकी रहती है। यस, कई बार सिचुएशन आपको बिल्कुल वर्स्ट दिखती है या फिर आपको ऐसी सिचुएशन दिखती हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मेरा यूनियन पॉसिबल नहीं है या मेरा डीएम बिल्कुल मेरे को ब्लॉक करके बैठा हुआ है और यहाँ पर जो है मुझे दूसरी साइड मेरी फैमिली से प्रेशर आ रहा है, तो मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। तो ये डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी सिचुएशन में जो है क्या करती हैं, वो अपने मैरिज को चूज़ कर लेती है। तो यहाँ पर जो है जब आप ऐसा करते हैं तो आप पहली चीज़ तो आप वो जनरेशनल पैटर्न को ब्रेक नहीं कर रहे। दूसरी चीज़ कि आपने जो है अपने यूनियन को अपने ट्रुथ को चूज़ नहीं किया, और क्योंकि आपने उसको चूज़ नहीं किया तो वो सेपरेशन वहीं का वहीं बना रहता है और वो कभी भी डिवाइन मेरेकल्स को जो है फील नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मेरे को आज समझानी थी। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप जनरेशनल पैटर्न को ब्रेक करते हैं तो वो आप सिर्फ अपनी चॉइस से नहीं कर सकते। आपको इस टाइम पीरियड पे आपको कुछ जाप और साथ में अपने इष्ट की कृपा ज़रूर चाहिए होती है, अपने कुल देवी की कृपा ज़रूर चाहिए होती है। तो इस आपको क्या करना होता है, आप यहाँ पे अपनी जो है पहली चीज़ तो कुल देवी की पूजा बहुत अच्छे से करें। दूसरी चीज़ कि अपने जो है अपने इष्ट की जो है कृपा हमेशा अपने ऊपर बनाए रखें। आपको जो है अपने ईस्ट से आपको ये बात समझनी पड़ेगी, डिवाइन जर्नी में, इस ट्विन जर्नी में आपको जो है अपने ईस्ट से अपने ईस्ट से कनेक्ट रहना ही है। ठीक है, और उनके बेस पे ही आपकी जो है चॉइसेस है वो फल देंगी। ठीक है, आप सिर्फ चिल्लाकर, आप सिर्फ अपनी बातों को रखकर, आप सिर्फ लड़कर जो है अपनी चॉइस को नहीं रख सकते। आपको प्रॉपरली जो है डिवाइन से कनेक्टेड रहना है, आपको प्रॉपरली अपना इनर वर्क करना है, तभी आप इस ऐसे पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न्स बहुत हैवी होते हैं। जनरेशनल कर्सेस इज नॉट अ जस्ट अ जोक। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है कुछ चीज़ें कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सबसे एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि अपने ईस्ट को गुरु कैसे बनाएं, तो वो वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आपको जो है अपने इसकी जनरेशनल पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलरली मंत्रास की ज़रूरत होती है। जैसे इसमें शिव गायत्री मंत्र आता है, आप शिव गायत्री मंत्र का जाप कंटिन्यूसली लेवल पे कर सकते हैं, जिससे आप जो है जनरेशनल कर्सेस को, जनरेशनल पैटर्न्स को, एंसेस्ट्रल कर्मा को जो है ब्रेक करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो से आपको हेल्प मिली हो और आप जो है अपनी सोल कॉलिंग को चूज़ करें। बहुत सारा प्रेशर आपको अलग अलग तरह से आएगा इस टाइम पीरियड पे, जैसे रिलेटिव्स का, जैसे फैमिली का, सोसाइटी का। आपको हर प्रेशर को छोड़कर आपको अपनी सोल को चूज़ करना है और अपने आप को चूज़ करना है। ठीक है, अपने पर्टिकुलर लेसन को चूज़ करना है। आप अपने यूनियन को क्लेम करने के लिए मंत्र साधना भी कर सकते हैं। जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो बहुत ही रेयर चांस होता है कि आप जो है उस जनरेशनल पैटर्न को ब्रेक ना कर सकें।
और ऐसा उन पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है जहाँ पे डीएफ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा, मैरिज का कर्मा लेकर आई होती है। वो उसमें उसकी मैरिज जो है किसी कार्मिक या किसी सोलमेट के साथ होती है, ठीक है। बहुत ही रेयर होता है ऐसा। और जब आपको जो है इसमें नेगेटिव ढूंढने की जगह आपको पॉजिटिव चीज़ ढूंढनी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स हैं जिन्होंने इस पैटर्न को ब्रेक किया है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ी है। तो आप नेगेटिव चीज़ को देखने की जगह आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, अपने सोल कॉलिंग को चूज़ करें, ठीक है। और नेगेटिव चीज़ों को देखना छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव तो मेरे सामने भी था जब मैं ये सब चीज़ें गो थ्रू कर रही थी, बट आई हैव मेक द चॉइस ऑफ माई यूनियन। मैंने अपने यूनियन की चॉइस बनाई, अपनी चॉइस की खुद रिस्पेक्ट करी और अपनी जर्नी में आगे बढ़ी। तो आई होप कि आप सभी के साथ भी ऐसा हो, आप भी अपनी चॉइस बनाएं और आप सभी अपने यूनियन में आएँ, ठीक है। आपको मैंने जाप बता दिया है, आपको मैंने ये बता दिया कि आपको अपने इष्ट की कृपा ज़रूर चाहिए और आपको जो है प्रॉपरली इनर वर्क अपना करते रहना है, ठीक है। आपको मैंने मंत्र ज़रूर बता दिया है, वो पर्टिकुलर मंत्र आप ज़रूर करें और अपनी डिवाइन जर्नी में आगे बढ़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच।